कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान ये कहा था। सूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोदी जी के अंडर मुस्लिम कम्युनिटी की कितनी ग्रोथ हुई है और 2050 तक भारत में कितने मुसलमान होंगे। तो जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। 2014 में जब भारत में बीजेपी की सरकार बनी थी तभी से ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि मोदी मुसलमानों का दुश्मन है और मोदी मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। लेकिन अगर आप डाटा को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी के टेन्योर में मुस्लिम स्टूडेंट्स को ज़्यादा स्कॉलरशिप मिली है। इसके अलावा मोदी ने माइनॉरिटी के बजट को बढ़ाया, ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया। इसके अलावा मोदी द्वारा चलाई गई कई स्कीम्स जैसे जनधन उज्ज्वला योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, फ्री राशन, फ्री वैक्सीन, आवास योजना, इन सब का फायदा भारत के मुसलमानों को भी मिला है, जिससे भारत में मुसलमानों की ग्रोथ भी हुई है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। 2014 में 4.5% था, जबकि आज ये 10.5% है। कहा जाता है कि भारत में मुस्लिम ऑप्रेस हो रहे हैं, जबकि प्यू रिसर्च में पाया गया है कि भारत में 89% मुस्लिम फ्रीली अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं। मोदी है तो आपकी बात इन सब के बावजूद अब भी आप कहेंगे कि मोदी के टेन्योर में मुसलमानों के हालात अच्छे नहीं हुए। तो चलो मोदी से पहले की बात करते हैं कि कांग्रेस के टेन्योर में मुसलमानों के हालात कैसे थे। 2015 में इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 14% मुस्लिम है, मगर इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन 3% से भी कम है। इसके अलावा लेबर वर्कफोर्स में मुस्लिम्स का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। टैक्स पेयर्स में मुस्लिम्स का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। अगर हम बात करें सोशल इंडिकेटर्स की तो 2015 में कुंदू कमेटी के अनुसार मुस्लिम कम्युनिटी भारत की सभी कम्युनिटीज से पीछे है। मुस्लिम कम्युनिटी इनकम, मंथली पर कैपिटा, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक सर्विसेज में सबसे पीछे है। भारत के मुस्लिम विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है कि एक मुस्लिम फैमिली पॉवर्टी में है, इसके बावजूद वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जिससे इन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है और इनके सामने करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती और इनकी इनकम भी लो ही रहती है। फिर ये बच्चे बड़े होकर गरीब ही रहते हैं। उसके बाद इनकी भी शादी होती है और फिर इनके बच्चे भी गरीबी में ही पैदा होते हैं। इसे कहते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, मतलब आप पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में ही हैं। भारत का मुसलमान इसी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से जूझ रहा है। 2011 में जब भारत में सेंसस हुआ था तब उस समय बताया गया था कि भारत में हर 4 भिखारियों में से एक भिखारी मुसलमान है, मतलब बेगर्स में मुस्लिम्स का कंट्रीब्यूशन 25% है। 2011 के सेंसस के मुताबिक भारत में 3,70,000 बेगर मुस्लिम थे। इसके अलावा गरीबी और इलिटरेसी ज़्यादा होने से मुस्लिम कम्युनिटी में क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। अब ये सारी रिपोर्ट 2014 से पहले की है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कांग्रेस ने मुस्लिम्स के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उनके वोट बैंक को यूज़ किया। अब आप सोच होंगे कि भारत में आज भी मुसलमान इतने पिछड़े और इतने गरीब क्यों हैं। इसका सीधा सा जवाब है एजुकेशन। मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है। एजुकेशन के मामले में मुस्लिम कम्युनिटी भारत में सबसे पीछे है। भारत में मुस्लिम सबसे ज़्यादा अनपढ़ हैं, जिसमें मुस्लिम औरतों का परसेंटेज तो और भी ज़्यादा है। 2011 सेंसस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 42.7% मुस्लिम अनपढ़ हैं, जिसमें से 48.1% मुस्लिम फीमेल इलिटरेट हैं और 37.5% मेल इलिटरेट हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो 13 साल पहले की रिपोर्ट है, अब मुस्लिम कम्युनिटी का हाल ऐसा नहीं है। देखो, पिछले कुछ सालों में मुस्लिम कम्युनिटी की लिटरेसी रेट बढ़ी है, मगर उतनी स्पीड से नहीं जितनी बाकी कम्युनिटीज़ की बढ़ी है। एजुकेशन के मामले में मुस्लिम कम्युनिटी SC/ST से भी पीछे हो गई है। पिछले 11 सालों में
SC, SC और OBC में एजुकेशन को लेकर मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं, मगर मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा नहीं हुआ है। 2018 की नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम बच्चों का प्राइमरी क्लास में एनरोलमेंट SC, SC से भी कम है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं वैसे वैसे मुस्लिम बच्चों का अटेंडेंस रेशो बहुत तेज़ी से गिरने लगता है और ये बहुत ख़राब बात है। मुस्लिम कम्युनिटी में आज भी बहुत से लोग समझते हैं कि बच्चों को 8वीं या 10वीं क्लास तक पढ़ा लिया तो उनके लिए काफ़ी है, पर एक्चुअल में ये काफ़ी नहीं होता है। इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 17% मुस्लिम मेल और 22% मुस्लिम फीमेल कभी स्कूल ही नहीं गए हैं। देखो, पिछले 74 सालों में भारत में जितनी स्पीड से मुस्लिम आबादी बढ़ी है उतनी स्पीड से उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई है, जिसके चलते भारत में आज भी मुस्लिम पुअरेस्ट रिलीजियस ग्रुप है और प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। जिस स्पीड से भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है उससे मुस्लिम कम्युनिटी और भी गरीब होते जा रही है। 1951 में जब भारत में जनगणना हुई थी उस वक्त भारत में मुस्लिम आबादी 9.8% या 3.5 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 14.2% या 17 करोड़ हो गई थी और आज माना जा रहा है कि भारत में कम से कम 20 करोड़ मुसलमान हैं। फ्यूचर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च 2050 तक भारत में हिंदू आबादी 79% से गिरकर 76% हो जाएगी और मुस्लिम आबादी 14% से बढ़कर 18% पहुंच जाएगी। मतलब 2050 तक भारत में 31 करोड़ मुसलमान होंगे। तो अगर अभी से मुस्लिम्स ने खुद के सोशल इंडिकेटर्स को इम्प्रूव नहीं किया तो फ्यूचर में उनके लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसका एक ही सॉल्यूशन है, एजुकेशन। एजुकेशन किसी भी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मगर मुस्लिम कम्युनिटी आज भी अपने बच्चों को मदरसों में ज़्यादा भेजते हैं, लेकिन मदरसों में जाने से उनकी 21वीं सदी लायक एजुकेशन नहीं हो पाती, जिससे आगे जाकर वो ना ही ढंग की जॉब कर पाते हैं और ना ही बिजनेस। ये बताइए किस में पढ़े हैं, मदरसे में पढ़े या फिर स्कूल में? मैं मदरसे में पढ़ता हूँ। जी यस। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है आपको? मदरसे में वही इस्लामिक बुक्स, पार्टिकुलरली इस्लामिक बुक्स पढ़ाई जाती है और कुछ इंग्लिश वगैरह भी पढ़ाई जाती है। तो मदरसे में क्या आपको विज्ञान, क्या गणित पढ़ाया जा रहा है वहाँ? नहीं, गणित नहीं पढ़ाई जाती। मैं इस सवाल ये पूछ रहा हूँ, जो 3 तलाक बैन किया गया इसको आप लोग मान रहे नहीं मान रहे, सही है कि नहीं? कौन? बिल्कुल हमारे शरीयत के खिलाफ है, हम उसको बिल्कुल नहीं मान सकते। भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत मुर्मुरे जी, मुझे नहीं मालूम, मुर्मुरे जी। राष्ट्रपति का नाम नहीं आता, बताइए। इसके अलावा मदरसों में जाने से मुस्लिम बच्चे एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं, मगर स्कूल कॉलेज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर वो दूसरे रिलीजन के बच्चों के साथ पढ़ते और बड़े होते हैं। इंशाअल्लाह इस्लाम जिंदा था और जिंदा है, जिंदा ही रहेगा पूरी दुनिया में। ये क्या है हिंदू, ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं। अगर मुस्लिम कम्युनिटी को ग्रो करना है तो उन्हें अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। भारत में आज जरूरत है वेल्थ क्रिएशन की, ना कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की। भारत में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्स है, जिसके चलते कई मिलियनियर्स देश छोड़कर जा रहे हैं। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होने से भारत से वेल्थ ही खत्म हो जाएगी। इतने लोग भारत को छोड़ के जाएंगे कि जिसका हिसाब किसी के पास नहीं रह जाएगा। इससे भारत में गरीबी और बढ़ेगी और इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इसके अलावा लोग मेहनत ही नहीं करना चाहेंगे। उन्हें पता होगा कि कांग्रेस रील्स देखने पर हर महीने टकाटक 8,500 रुपये दे रही है। और हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का ठकाठक हमारी सरकार डालेगी। देखो, अगर भारत को तेजी से ग्रो करना है तो मुस्लिम कम्युनिटी को इंडियन इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना होगा। सिर्फ 3% कंट्रीब्यूशन से काम नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना मुस्लिम कम्युनिटी भारत की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करेगी उतना ही एक तो देश ग्रो होगा, दूसरा उनके सोशल इंडिकेटर्स भी इम्प्रूव होंगे। मुसलमानों की इनकम बढ़ेगी, उनकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटर होगा और ये सब तभी मुमकिन हो पाएगा जब वो ढंग की सरकार चुनेंगे जो डेवलपमेंट पर ध्यान दे, ना कि मुफ्तखोरी पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।